नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जैसलमेर किले के बारे में, जो कि भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ने सन 1156 में बनवाया था। जैसलमेर का किला भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान थार रेगिस्तान के पास स्थित है। जैसलमेर के इस किले को सोनार किला भी कहते हैं, क्योंकि यह किला धूप में सुनहरे कलर का दिखता है। जैसलमेर के इस किले पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। सबसे पहले टर्किश आक्रमणकारी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर 1293 में आक्रमण किया। उस समय इस किले का संरक्षण रावल जेतसी कर रहे थे। रावल जेतसी ने पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया था, हालांकि वे इस आक्रमण में नाकाम रहे और जवाब में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और करीब 8 से 9 सालों तक जैसलमेर को घेरे रखा। अंत में भाटी राजपूत राजा रावल जेतसी की हार हुई और वे युद्ध में मारे गए और वहां की महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर वो प्रथा होती है जिसमें दुश्मन से हारने के बाद राजपूत महिलाएं अपनी लाज बचाने के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। यह किला अलाउद्दीन खिलजी के जीतने के बाद लंबे समय तक खाली पड़ा रहा और इस किले पर किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण नहीं किया। काफी समय बाद इस किले पर भाटी राजपूत योद्धा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में जिंदा बच गए थे, ने फिर से इस किले पर कब्जा कर लिया। अफगान चीफ आमिर अली ने जैसलमेर किले पर 16वीं शताब्दी में आक्रमण किया। उस समय इस किले का संरक्षण रावल लुनाकरण कर रहे थे। रावल लुनाकरण सन 1530 से लेकर 1551 के बीच जैसलमेर के राजा थे। रावल लुनाकरण को लगा कि वे यह युद्ध हार जाएंगे और उन्होंने अपनी राज परिवार की महिलाओं को मरवा दिया, क्योंकि उनके पास जौहर करने के लिए ज्यादा समय शेष नहीं बचा था। पर अंत में रावल लुनाकरण को पड़ोसी राज्य का समर्थन मिला और वे ये युद्ध जीत गए और आमिर अली जैसलमेर से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। इसके बाद रावल लुनाकरण ने अजमेर जाते वक्त भी एक युद्ध लड़ा, जिसमें कि कोई निर्णय नहीं निकला। हालांकि बादशाह अकबर ने अंत में इस किले को जीत ही लिया और इसे अपने संरक्षण में ले लिया। जैसलमेर के राजा रावल लुनाकरण अपनी बेटी का विवाह भी बादशाह अकबर के साथ करवाया। यह किला मुगलों के अधीन 1762 तक रहा। 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया और महारावल मुलराज, जो कि उस वक्त जैसलमेर के राजा थे, के बीच एक संधि हस्ताक्षर की गई। इस संधि में जैसलमेर के किले को महारावल मुलराज को दे दिया गया। महारावल मुलराज की 1820 में मृत्यु हो गई और इसके बाद इन्हीं के पोते गज सिंह सिंहासन पर बैठे। गज सिंह के बाद जैसलमेर का पतन हुआ, क्योंकि बंबई बंदरगाह के विकास के कारण जैसलमेर का पतन हुआ और जैसलमेर से व्यापार बंद हो गया। जैसलमेर आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल कॉमर्स का एक मार्केट है और इसकी
प्राथमिकता इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो कि 1965 और 1971 में हुई थी दिखाई गई है। इस किले को देखने के लिए आज बहुत ज़्यादा पर्यटक दूर दूर से आते हैं। 4000 लोग आज भी इस किले के अंदर रहते हैं जो कि राजपूत और ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। इस किले में अनेक मंदिर हैं जिसमें कई जैन तो कई हिंदू मंदिर हैं। सबसे प्रमुख लक्ष्मीनाथन मंदिर है जो कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है और ये मंदिर बलुआ पत्थरों से बनवाए गए हैं। जैन मंदिर भी बहुत आकर्षक हैं जो सुनहरे और चमकीले कलर के दिखते हैं। इन मंदिरों को बनाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसलमेर किले में घुसने के लिए 4 बड़े रास्ते हैं। जैसलमेर किला एक समय तोपों द्वारा संरक्षित था। किले की दीवारें 750 फीट मोटी, 1500 फीट लंबी और 250 फीट ऊंची हैं और बहुत मजबूत भी हैं। किले की दीवार अंदर से 4 किलोमीटर लंबी है। जैसलमेर किले में कई हवेलियां भी हैं और ये बलुआ पत्थर से बनी है। ये हवेलियां बहुइमारती हैं जो करीब 90 से 99 साल पुरानी है और इनमें कई परिवार रह रहे हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध हवेली जिसमें अब भी जो परिवार रह रहा है वह उन्हीं के पूर्वजों ने बनवाया था। श्रीनाथ पैलेस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसके अलावा जैसलमेर किले में एक अद्वितीय जल निकासी भी है जिसे घट नाली कहते हैं। घट नाली से जमा जल को जो कि बारिश का पानी होता है सभी दिशाओं से बाहर निकाला जा सकता है। इस किले में कई तरह के रेस्टोरेंट भी हैं जैसे इटालियन, फ्रेंच और इंडियन। इस किले पर सत्यजीत रे नामक लेखक ने एक उपन्यास भी लिखा है जिसे सोनार किला के नाम से जाना जाता है। यह किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आता है जो कि 2013 की एक मीटिंग में फ्नोम पेन कंबोडिया में शामिल किया गया है। यह किला राजस्थान की पहाड़ी किलों का एक अनोखा उदाहरण है। यह किला वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड विश्व स्मारक कोष के रूप में सूचीबद्ध है जो कि 1996, 1998 और 2000 में किया गया है। क्योंकि रानी महल की कुछ दीवारों के टूटने के कारण यह किला असुरक्षित भी है। जैसलमेर की आबादी पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण भी यह शहर थोड़ा खतरे में है। यह राजस्थान के सबसे विकसित शहरों में से एक है जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन या यहाँ पे कैसे पहुंचा सकता है? यहाँ पे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जैसलमेर रेलवे स्टेशन, थैयत हामिरा रेलवे स्टेशन और जेटा चंदन रेलवे स्टेशन जैसलमेर किले से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जहाँ 7 मिनट, 30 मिनट और 42 मिनट की दूरी पर है।
हालांकि जैसलमेर किले में कोई हवाई मार्ग एयरपोर्ट नहीं है। सबसे नजदीकी हवाई मार्ग जोधपुर एयरपोर्ट, जो कि 275 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।